जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में। प्लेटफॉर्म बिहार दरोगा का जो न्यू क्वेश्चन बैंक प्लेटफॉर्म की तरफ से निकाला गया है, वॉल्यूम 1 आपका जो है नई न्यू क्वेश्चन बैंक है। ठीक है, आपका अगर आपको ये क्वेश्चन बैंक चाहिए तो आपका जो नज़दीकी बुक स्टोर है वहाँ से आपको क्वेश्चन बैंक लेकर के आप बना सकते हैं। और ये देखिए क्वेश्चन बैंक आपका 2008 से लेकर आए 2026 तक सारा क्वेश्चन जो आपका बिहार दरोगा पीटी या जो मेंस का हो पेपर हो, सारा इसमें जो है ना दिया हुआ है। अभी हाल ही में जो है ना इस बुक में आपका एक क्वेश्चन पेपर करवा चुके हैं, इसमें आपका मेंस का जो है ना हम करवा चुके हैं क्लास। ठीक है, देखिए आपका ये जो पेपर है ना मुख्य परीक्षा का जो भी हाल ही में एग्जाम हुआ था बिहार दरोगा का 14/12/2025 को एग्जाम हुआ था दिसंबर में, ईएसआई का मुख्य परीक्षा हुआ था। इसका क्लास हम इसी चैनल पे अपलोड है, तो जाके चेक कीजिएगा, आपको जो है ना राहुल स्टडी ग्रुप में ही आपको सारा क्लास मिल जाएगा। ठीक है, और आज के इस क्लास में हम आपका 28 पोस्ट का जो मुख्य परीक्षा हुआ है मेंस का पेपर, इसी को देखने वाले हैं। देखिए आपका दिख रहा होगा, देखिए है ना, बिहार पुलिस अवर निरीक्षक मद निषेध मुख्य परीक्षा 31/8/2025 का एग्जाम हुआ था, इसी का आज की क्लास में हम कंप्लीट करने वाले हैं। और ये देखिए 2 बार जो है ना यहाँ पे लिखा गया है, दोनों पेपर जो है एक ही है, इसमें 2 बार आपका टाइप हो गया है, तो एरर है। खैर कोई नहीं, आपका पूरा हम 100 क्वेश्चन करवाने वाले हैं, तो पूरी क्लास को लास्ट तक देखिएगा। बहुत लोग का मैसेज आ रहा था कि इसका जो क्वेश्चन पेपर 28 पोस्ट का है उसको करवा दीजिए। और इसमें जितने भी मेंस का पेपर है ना, चाहे वो आपका पहले एग्जाम हुआ 4/12/75 का हो, चाहे आपका 2446 का हो, चाहे 2213 का हो, जो भी मेंस का पेपर इसमें हुआ है वो सारा आपको क्लास हम इस चैनल पर करवाएंगे। तो सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जितना हो सके राहुल स्टडी को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि अगर चाहते हैं कि हाँ बेहतरीन से बेहतरीन क्लास आए दरोगा का चाहे बिहार पुलिस का हो, तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और चैनल को जो है ना लाइक करके जो भी क्लास आता है क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हर ग्रुप में शेयर कीजिए। ठीक है, तो देखिए आज की क्लास में बिहार पुलिस अवर निरीक्षक मद निषेध मुख्य परीक्षा का जो हल प्रश्न पत्र है, जिसका एग्जाम हुआ था 31/8/2025 को एग्जाम हुआ था। तो देखिए इसके पहले जो आपका दिसंबर में एग्जाम उसको तो करवा चुके हैं, आपका उसी आधार पर जो है ना, चाहे आपका ये पेपर है, दोनों पेपर को देखिएगा, आपको पता चल जाए कि हाँ कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा पेपर में जो है ना, कौन सा अभी जो पेपर पढ़ा है मेंस का, इसमें कहाँ से टॉपिक उठाया है मेंस में क्वेश्चन, आपको इससे जो है ना अंदाज़ा लगेगा, और इस प्रकार आप तैयारी को जो है ना और बेस्ट कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है कि 28 पोस्ट जो मेंस एग्जाम हुआ है ना, आपका मुख्य परीक्षा 28 पोस्ट का जो हुआ है, आपका इसी का पेपर है। तो देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है ना कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है ना किस तिथि को मनाया जाता है, बताइए। कर रहा है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है ना किस तिथि को मनाया जाता है, बताइए क्या होगा। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, 28 फरवरी को जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और याद रखिए ना कि सर चंद्रशेखर वेंकट रमन, ठीक है, भारत में जो 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है, तो सर चंद्रशेखर वेंकट रमन द्वारा 1928 में रमन प्रभाव की खोज के सम्मान में जो है मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। करा कि मंदार पर्वत बिहार के जो है ना किस जिले में स्थित है, बताइए। करा है कि मंदार पर्वत बिहार के जो है ना किस जिले में स्थित है, बताइए क्या होगा। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, बांका में है। कहाँ है, तो बांका में है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि संवाहक उत्तक किस पौधे में जो है ना पाया जाता है, बताइए। संवाहक उत्तक किस पौधे में पाया जाता है, बताइए क्या होगा। तो बात करें कि संवाहक उत्तक जो है ना किस पौधे में पाया जाता है, तो यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका क्या हो जाएगा, तो सी होगा, टेरिडोफाइटा व जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि मोना अग्रवाल किस खेल से जो है ना संबंधित है, बताइए। मोना अग्रवाल का जो संबंध है ना किस खेल से है, बताइए। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, एथलेटिक्स से है। किससे, पैराथलेटिक्स से है। नेक्स्ट आइए, करा अभिनंदन वर्धमान को कौन सा वीरता पुरस्कार जो है ना मिला है, बताइए। अभिनंदन वर्धमान को कौन सा वीरता पुरस्कार मिला है, बताइए कौन सा मिला है। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना आपका हो जाएगा, यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका बी होगा, वीर चक्र मिला है। क्या मिला है, वीर चक्र मिला है। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 6 कर रहा है कि परोपकारिणी सभा की स्थापना जो है ना किसने की थी, बताइए। परोपकारिणी सभा की जो स्थापना है ना किसने की थी, बताइए क्या होगा। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ये होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। किसने किया, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए करें संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष जो है ना घोषित किया गया, बताइए। संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया, बताइए कौन सा वर्ष को घोषित किया गया है। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, 2025 में। कब घोषित किया गया, 2025 में घोषित किया गया। नेक्स्ट आइए, करा मोहनजोदड़ो से जो है ना प्राप्त पशुपति मुद्रा का पर जो है ना कौन सा पशु नहीं पाया जाता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मुद्रा पर कौन सा पशु जो है ना नहीं पाया जाता, बताइए कौन सा पशु होगा। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, शेर जो है नहीं पाया जाता है, लेकिन हाथी, गैंडा और भैंस जो है ना पाया जाता है। नेक्स्ट है करा कि राज्य प्रशासन का सर्वोच्च स्थायी अधिकारी जो है ना कौन होता है, बताइए। राज्य प्रशासन का सर्वोच्च स्थायी अधिकारी कौन होता है,
तो 9 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, मुख्य सचिव। कौन होता है? मुख्य सचिव होता है। ठीक है, तो राज्य प्रशासन का सर्वोच्च स्थायी अधिकारी बोलेगा तो मुख्य सचिव होता है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि राज्यों में विधान परिषद के गठन का प्रावधान जो है ना किस अनुच्छेद में? बताइए, राज्यों में विधान परिषद के गठन का जो प्रावधान है किस अनुच्छेद में है? तो 10 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा, अनुच्छेद कितना होगा? 169 में है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि अनुसूचित जाति आयोग का उल्लेख जो है ना किस अनुच्छेद में? बताइए, अनुसूचित जाति आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? बताइए, तो 11 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा, अनुच्छेद कितना? 338 में। किसमें? अनुच्छेद 338 में है। नेक्स्ट आइए, कह स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन का सही क्रमावली जो है ना क्या है? बताइए, स्थानीय स्वशासन का सही क्रमावली जो है ना क्या है? बताइए, तो 12 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर जो है ना आपका ए होगा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और क्या होगा? जिला परिषद होगा। तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और क्या होगा? जिला परिषद होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 13 का रहा है, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा हार्मोन की कमी से होने वाले रोगों से क्या है? सुमेलित है। बताइए, कह निम्नलिखित रोगों में से कौन सा हार्मोन की कमी से होने वाले रोगों से सुमेलित है? बताइए, इसमें कौन सही है? बताइए क्या होगा यहाँ पे? कौन सही है? बताइए बताइए। तो देखिए, पहला कह रहा है घेघा, घेघा से क्या होता है? थायरॉक्सिन होता है। ये क्या है? बिल्कुल जो है ना आपका सही है। ठीक है, अब मधुमेह बोलेगा तो STH, ये क्या है? गलत है। बोनापन बोलेगा एडोनो कार्टिल, ये क्या है? तो गलत है। एडिसन रोग से बोलेगा इंसुलिन, ये भी क्या है? गलत है। यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए जो है ना आपका सही उत्तर है। ठीक है, और यहाँ पे याद रखिएगा ना कि घेघा के बारे में ना, घेघा क्या है? तो घेघा जो है ना आपका, घेघा रोग थायराइड ग्रंथि से निकलने वाली थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी, मतलब क्या है? आयोडीन की कमी से कारण होता है, जिससे गला सूज जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 14 का रहा है कि अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल किस वर्ष हुई थी? बताइए, अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल जो है ना किस वर्ष हुआ था? बताइए क्या होगा? तो 14 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, 1918 में। कब हुआ था? 1918 में हुआ था। तो अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल किस वर्ष हुआ था? 1918 में हुआ था। नेक्स्ट है करा कि चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? बताइए, चंपारण जो सत्याग्रह हुआ था किस वर्ष हुआ था? तो 15 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, 1917 में। कब हुआ? 1917 में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 16 का रहा है कि श्योक और नुब्रा किस नदी की जो है ना सहायक नदियाँ हैं? बताइए, श्योक और नुब्रा किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? बताइए किसका है? तो 16 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, सिंधु का है। किसका है? तो सिंधु का है। तो श्योक और नुब्रा किस नदी की सहायक नदी है? तो सिंधु का है। नेक्स्ट है करा कि अवरोधित वर्ग संघ की स्थापना BR अम्बेडकर ने किस वर्ष की थी? बताइए, अवरोधित वर्ग संघ की स्थापना भीमराव अम्बेडकर ने किस वर्ष की थी? बताइए क्या होगा? 17 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा, 1930 में। कब किए थे? 1930 में। नेक्स्ट आएगा कि तुलुल परियोजना जो है ना किस नदी पर? बताइए, तुलुल परियोजना जो है ना किस नदी पर है? तो सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा, झेलम नदी पर क्या है? तो स्थित है। नेक्स्ट आएगा निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? तो नहीं है। बताइए, ये चारों ऑप्शन को देखिए, बताइए इसमें कौन सा जो है ना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? कौन नहीं है? बताइए। तो यहाँ पे देखिए आपका पहला क्या है? MS वर्ड है, MS एक्सेल है, और विंडोज़ क्या है? तो आपका जो है ना विंडोज़ क्या है? तो नहीं है। ठीक है, विंडोज़ क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। और पावर पॉइंट क्या है? तो है। ठीक है, तो याद रखिए ना कि विंडोज़ क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। विंडोज़ एक क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, बल्कि यह क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसी को क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 20 का रहा है कि शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? बताइए, शिक्षा का अधिकार जो है ना किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? बताइए कौन सा संविधान संशोधन होगा? तो 20 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, 86वां संविधान संशोधन द्वारा 2 के तहत शिक्षा का जो है ना अधिकार, संविधान संशोधन, शिक्षा का अधिकार जो है मतलब इसी संविधान के द्वारा क्या है? जोड़ा गया। नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनन क्षेत्र युग्म जो है ना सम्मिलित नहीं है? बताइए, इसमें कौन जो है खनन क्षेत्र क्या है? तो गलत है। बताइए इसमें कौन गलत है? तो देखिए, पहला नवेली बोलेगा तमिलनाडु का, ये क्या है? सही है। कोरबा बोलेगा छत्तीसगढ़ में, ये क्या है? सही है। ठीक है, और बोकारो बोलेगा तो झारखंड में, ये क्या है? सही है। सिंगरौली बोलेगा तो असम में, ये क्या है? गलत है। सिंगरौली बोलेगा तो कहाँ? यूपी में। कहाँ? यूपी में कोयला के लिए क्या है? तो प्रसिद्ध है। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे गलत क्या हो जाएगा? गलत जो है ना आपका डी होगा। क्या है? डी नंबर जो है ना सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 22 करा कि भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य किस प्रकार कहा गया है? बताइए, भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य जो है ना किस प्रकार कहा गया है? बताइए, तो 22 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो ये होगा, सभी धर्मों का जो है ना, धर्मों का समान आदर। क्या है? सभी धर्मों का समान आदर। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि ऑफिस प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कौन सा एप्लीकेशन जो है ना प्रयोग होता है? बताइए,
कह रहा है कि ऑफिस प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कौन सा एप्लीकेशन का प्रयोग होता है, बताइए कौन सा एप्लीकेशन का प्रयोग जो है ना प्रेजेंटेशन बनाने में किया करते हैं, बताइए। सबको पता है क्या, पावर पॉइंट किसका करते हैं, MS पावर पॉइंट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आगे करा कि भारतीय वन सेवा की स्थापना जो है ना किस वर्ष हुई थी, बताइए। भारतीय वन सेवा का जो स्थापना हुआ था कब हुआ था, तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ये होगा 1966 में। कब हुआ था, 1966 में हुआ था। नेक्स्ट आइए, बिहार में तंबाकू का उत्पादन किन जिलों में जो है ना सर्वाधिक है, बताइए। बिहार में तंबाकू का उत्पादन जो है ना किन जिलों में सर्वाधिक है, बताइए। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, दरभंगा और क्या है, सीतामढ़ी में है। नेक्स्ट आइए करा कि हाइड्रोजन इकोनॉमी का जो क्या अर्थ है, बताइए। हाइड्रोजन इकोनॉमी का जो अर्थ है ना क्या है, बताइए। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ये होगा हाइड्रोजन को व्यावसायिक ईंधन के रूप में उपयोग है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए, 27 कर रहा है कि निम्नलिखित पर्वतमालाओं का राज्यों से जो है ना मिलान कीजिए। मतलब इसमें कौन सा मिलान, इसमें बताना है कि कौन सा जो है ना सही है, बताइए। यहाँ पे पर्वत या पर्वतमालाओं को राज्यों से मिलान कीजिए, बताइए कौन सा सही है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला क्या है, नल्ला मलाई कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, क्या है, सही है। ठीक है। बात करें गारो हिल्स कहाँ है, गारो हिल्स मेघालय में, सही है। गिर गिसार हिल्स बोलेगा गुजरात में, सही है। और सतमाला माउंटेन बोलेगा तो महाराष्ट्र में भी क्या है, सही है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, A B C D क्या है, तो सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए, 28 करा अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल और बौद्ध विहार के समान है, बताइए कौन है। अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल किस बौद्ध विहार, यहाँ पूछा है ना कि अकबर द्वारा निर्मित जो है ना पंचमहल है किस बौद्ध विहार के जो है ना समान है, बताइए। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा, नालंदा बौद्ध विहार, क्या होगा, नालंदा बौद्ध विहार होगा। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 29 का है, अशोक का लघु शिलालेख बिहार में जो है ना कहाँ पाया गया, बताइए। अशोक का जो लघु शिलालेख है बिहार में कहाँ पाया गया है, बताइए। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे सही उत्तर बी होगा, सासाराम में। कहाँ पाया गया, सासाराम में पाया गया है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 का है कि राष्ट्रीय जलमार्ग 40 किस नदी पर जो है ना स्थित है, बताइए। राष्ट्रीय जलमार्ग 40 जो है ना किस नदी पर स्थित है, बताइए। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो शिवा घाघरा नदी पर क्या है, तो स्थित है। नेक्स्ट है कह रहा है कि बिहार के किस जिले में अधिकतम और क्या है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, बताइए। कह रहा है बिहार के किस जिले में अधिकतम और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, बताइए। कौन सा जिला में अधिकतम और कौन सा जिला में जो है न्यूनतम है, बताइए कहाँ होगा। तो 31 का सही उत्तर बोलेगा तो क्या हो जाएगा, अधिकतम बोलेगा तो कहाँ, अधिकतम बोलेगा तो शिवहर में होगा, न्यूनतम बोलेगा तो कहाँ होगा, न्यूनतम जो है ना क्या होगा, कैमूर में होगा। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। तो याद रखिए ना कि बिहार के शिवहर जिले में अधिकतम और कैमूर जिले में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है। नेक्स्ट आएगा कि बिहार की साक्षरता दर जो है जनगणना 2011 में कितना है, बताइए। बिहार की साक्षरता दर जनगणना 2011 में जो है ना कितना है, बताइए। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी 61 कितना है, तो 8% है। और देखिए एक क्वेश्चन जो है ना आपका बिहार दरगाह 1799 जो एग्जाम हुआ है, प्रारंभिक परीक्षा जो आपका PT एग्जाम हुआ था, उसमें भी देखिए क्वेश्चन आया था। तो ऐसा थोड़ी है कि आपका PYQ आपका नहीं आता, बिल्कुल आता है। अगर मान लीजिए 2 क्वेश्चन में PYQ पूछ दिया है तो आपको सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर दोनों क्वेश्चन सही हुआ तो सोचिए कितना है। इसलिए जो है ना PYQ क्वेश्चन आता है, ऐसा नहीं आता। इसका जो डिस्कशन पढ़िएगा, इसमें जो डिटेल दिया रहता है सोल्यूशन कम से कम 20 पेज में रहता है। तो उसका सोल्यूशन पढ़िएगा तो एक क्वेश्चन के अलावा आपको 10 क्वेश्चन सीखने का मौका मिलेगा। तो ऐसा नहीं है, इस बुक को अगर दे रहे हैं ना आपका एग्जाम मेंस का, तो इस बुक का जितना भी मेंस पेपर है चाहे PT का है, एक बार अच्छे से लगा भी लीजिएगा तो बहुत फ़ायदा करेगा। ऐसा नहीं कि बेकार जाएगा। ये बुक आपको हर जगह मिल रहा होगा। बाकी आप सभी लोग जो है ना बिहार दरगाह मेंस अगर चाहते हैं कि ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस सेट लगाएं, तो सभी लोग जो बिहार दरगाह के लिए आपका जो 100 दिन का जो 100 प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हुआ है उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए। बेहतरीन ढंग से सारा कुछ करवाया जा रहा है। अगर उस ग्रुप को ज्वाइन करते हैं तो आपको कहीं भी जो है आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि हाँ हम प्रैक्टिस सेट कम लगाए थे। ठीक है, इसलिए सभी लोग उस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 33 का रहा है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कौन कौन से अधिकार क्षेत्र जो है ना रखता है, बताइए। कह रहा है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है ना कौन कौन से अधिकार क्षेत्र रखता है, कौन कौन रखता है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला मूल अधिकार क्षेत्र रखता है, बिल्कुल सही बात है। अपीलीय अधिकार क्षेत्र रखता है, ये भी क्या होगा। और परामर्शदात्री अधिकार क्षेत्र रखता है, ये भी होगा। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, सभी होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा, डी होगा। याद रखिएगा। और याद रखिएगा ना क्वेश्चन अगर पूछेगा ना कि मूल अधिकार क्षेत्र का जो उल्लेख है ना किस अनुच्छेद में है, तो मूल अधिकार क्षेत्र का उल्लेख अनुच्छेद कितना 131 में है। और याद रखिए अनुच्छेद 132, 133, 134, 136 में सर्वोच्च न्यायालय की अपीलीय क्षेत्राधिकार का जो है ना उल्लेख किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 143 में सर्वोच्च न्यायालय के परामर्शदात्री अधिकार क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। और याद रखिए कि भारतीय संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय का उल्लेख किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 34 का रहा है कि भारत में संघीय और एकात्मक प्रणाली का अंतर्मुखता जो है ना किस कारण से है, बताइए।
भारत में संघीय और एकात्मक प्रणाली का अंतर्मुखता किस कारण से है, बताइए। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ये होगा संविधान में मजबूत केंद्र है। ठीक है, तो भारत में संघीय और एकात्मक प्रणाली का अंतर्मुखता संविधान में मजबूत क्या है, तो केंद्र के कारण से है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 35 का रहा है कि भारतीय संघवाद में निम्नलिखित में से कौन शामिल क्या है, तो नहीं, यहाँ पे नहीं पूछा है कि भारतीय संघवाद में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है, बताइए। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया, बताइए इसमें कौन शामिल नहीं है, बताइए। तो देखिए पहला है ना, शक्तियों का विभाजन ये क्या है, शामिल है। द्वैत नागरिकता क्या है, शामिल है, यहाँ पे जो है नहीं है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। और स्वतंत्र न्यायपालिका का शामिल है, लिखित संविधान क्या है, तो शामिल है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो भारतीय संघवाद में द्वैत नागरिकता क्या है, शामिल नहीं है। भारत में क्या है, एकल नागरिकता क्या है, यूएसए से लिया गया है। तो भारत में क्या है, एकल नागरिकता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 36 करा, एस बराबर यूटी प्लस हाफ पीटी स्क्वायर समीकरण किस गति के नियम से जो है ना संबंधित है, बताइए। करा एस बराबर यूटी प्लस हाफ पीटी स्क्वायर समीकरण किस गति के नियम से संबंधित है, बताइए। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, गति के द्वितीय नियम। क्या होगा, गति का जो है द्वितीय नियम होगा। नेक्स्ट आइए करा कि रायका चक्खा जनजाति मुक्ता किस राज्य में जो है ना पाई जाती है, बताइए। रायका चक्खा जनजाति मुक्ता जो है ना किस राज्य में पाई जाती है। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी, यहाँ पे क्या होगा, सी होगा, राजस्थान में। कहाँ होगा, राजस्थान में। ठीक है, नेक्स्ट है करा कि बाबर ने बिहार में अफगानों को किस युद्ध में जो है ना हराया था, बताइए। बाबर ने बिहार में अफगानों को किस युद्ध में हराया था। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, घाघरा का युद्ध 1529 में जो है ना हराया था। ठीक है, तो बाबर ने बिहार में अफगानों को घाघरा का युद्ध 1529 में हराया था। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 39 का है कि कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद बिहार में 1857 का विद्रोह जो है ना किसने संभाला था, बताइए। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद बिहार में 1857 का विद्रोह किसने संभाला था। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, अमर सिंह। किसने संभाला था, अमर सिंह ने। नेक्स्ट आइए करा गोगा बिल झील जो है ना बिहार के किस जिले में, बताइए। गोगा बिल झील बिहार के किस जिले में है। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, कटिहार में। कहाँ है, कटिहार में है। नेक्स्ट आइए करा कि भारतीय भाषा वैज्ञानिक समाज की स्थापना जो है ना कब हुई थी, बताइए। करा कि भारतीय भाषा वैज्ञानिक समाज की जो स्थापना है ना कब हुई थी, क्या होगा। तो 41 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ये होगा 1928 में। कब हुआ था, 1928 में। नेक्स्ट आइए करा कि तारीख ए रसीदी किसने लिखी है, बताइए। तारीख ए रसीदी जो है ना किसने लिखी है। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, मिर्जा मोहम्मद हैदर ने लिखा है। नेक्स्ट आएगा कि राफेल नडाल किस देश के प्रसिद्ध जो है ना खिलाड़ी हैं, बताइए। राफेल नडाल जो है ना किस देश के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। 43 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना बी होगा, स्पेन के हैं। कहाँ के, स्पेन के हैं। नेक्स्ट आएगा कि नेत्र रोगों को उनकी समस्याओं से संबंधित कथनों में जो है ना कौन सम्मिलित है, बताइए। इसमें कौन सही है, बताइए। नेत्र रोगों को उनकी समस्याओं से संबंधित कथनों में कौन सही सम्मिलित है, क्या होगा, बताइए। तो देखिए पहला करा कि दूर का स्पष्ट ना दिखना क्या है, मायोपिया कारण होता है, बिल्कुल सही है। पास का स्पष्ट ना दिखना जो है ना हाइपरमेट्रोपिया कारण होता है, क्या है, बिल्कुल जो है ना आपका सही है। तो यहाँ पे दोनों कथन क्या है, सही है। 1 और 2 दोनों क्या है, सही है। ठीक है, दूर का बोलेगा तो मायोपिया और पास का बोलेगा तो हाइपरमेट्रोपिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 45 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन ग्राम सभा के बारे में क्या है, तो गलत है। यहाँ पे गलत पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन ग्राम सभा के बारे में क्या है, तो गलत है, बताइए कौन गलत है, क्या होगा। तो देखिए पहला करा है ग्राम सभा के बारे में। देखिए पहला करा इसमें सभी वयस्क ग्रामीण शामिल होते हैं, सही है। यह पंचायत की निगरानी करती है, क्या है, सही है। यह स्थायी संस्था है, क्या है, सही है। यह निर्वाचित निकाय क्या है, गलत है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ना आपका गलत है। ठीक है, याद रखिएगा ग्राम सभा जो है ना कोई निर्वाचित निकाय ना होकर राज्यपाल द्वारा अधिसूचित गाँवों या गाँवों का क्या है, समूह है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 46 का रहा है कि स्वयं सहायता समूह का मुख्य उद्देश्य जो है ना क्या है, बताइए। स्वयं सहायता समूहों का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, वित्तीय समावेशन और क्या है, महिला शक्तिकरण है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है, बताइए। निम्नलिखित में से जो है ना कौन सा खरीफ फसल है, बताइए। 4 ऑप्शन को देखिए तो बताइए इसमें कौन सा खरीफ फसल है, बताइए। तो देखिए गेहूँ क्या है, तो गेहूँ जो है खरीफ फसल नहीं है। इसमें जौ जो है ना क्या, जौ क्या है, तो खरीफ फसल। जौ क्या है, तो खरीफ फसल है। ठीक, एक मिनट यहाँ पे जो है ना आपका जौ कैसे, एक मिनट, खरीफ पूछा ना, तो धान में क्या होता है, खखरी। ऐसे धान में जो है खखरी होता है। अगर जो भी क्वेश्चन अगर पढ़े होंगे देखिए आपका इसमें जो है ना सीधा धान में क्या होता है, खखरी होता है। तो ख से खखरी, ख से खरीफ, तो सीधा इसमें आंसर क्या होगा, धान होगा। क्या होगा, धान जो है खरीफ फसल है। ठीक है, बाकी गेहूँ, जौ और सरसों क्या है, बताइए क्या है,
तो रबी फसल है, क्या है, तो रबी फसल है। तो खरीफ फसल में कौन कौन आता है? खरीफ फसल में जो है ना आपका आता है चावल आता है, जो धान बोलते हैं। धान कभी भूलिएगा मत, समझे ना, गांव में देहात में बोलिएगा धान को जो है ना, धान में खखरी होता है, तो ख से खरीफ। धान, ज्वार, बाजरा, रागी, ठीक है, धान, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, जूट, मूंगफली, कपास, पटसन, ये सब क्या है, तो खरीफ फसल है, ठीक है। और बात करें रबी फसल कौन है? गेहूँ, जौ, चना, मसूर, सरसों, राई, ये सब क्या है, तो रबी फसल है, ठीक है। तो यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर सी होगा, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 कर रहा है, स्वतंत्रता से पूर्व, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सी तिथि स्वतंत्रता दिवस के रूप में जो है ना मनाई जाती थी? बताइए, कर रहा है स्वतंत्रता से पूर्व कौन सी तिथि स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाई जाती थी? बताइए। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर ए होगा 26 जनवरी। कब होगा? 26 जनवरी को। तो स्वतंत्रता से पूर्व 26 जनवरी की तिथि स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाई जाती थी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 49 कर रहा है कि कार्बन यौगिकों में किस प्रकार का जो है ना बंध पाया जाता है? बताइए, कार्बन यौगिकों में किस प्रकार का बंध पाया जाता है? बताइए, कौन सा बंध पाया जाता है? तो 49 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, सहसंयोजक बंध पाया जाता है। नेक्स्ट है करा कि विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को जो है ना क्या कहते हैं? बताइए, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को जो है ना क्या कहते हैं? तो 50 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? धारा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर देखिए 51 का, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आवर्ती दशमलव का जो है ना उदाहरण है? बताइए, इसमें कौन सा दशमलव का क्या है उदाहरण है? यहाँ देखिए आपको बनाना पड़ेगा। यहाँ से आपका मैथ का क्वेश्चन जो है ना स्टार्ट हो गया। तो 51 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा। चलिए आगे देखिए 52 का यहाँ पे देखिए सही उत्तर जो है ना आपका क्या होगा? देखिए इस प्रकार कथन इस करता कि देखिए क्वेश्चन पहले ही पूछ चुका था, ऐसा नहीं कि आज नया पूछा, लेकिन पीटी में इस बार पूछ दिया था, तो थोड़ा सा जो है ना मतलब अलग ही हो गया। यहाँ पे देखिए 52 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे 52 का क्या होगा? तो 52 का बी होगा। चलिए आगे देखिए 53 का जो सही उत्तर होगा यहाँ पे क्या होगा? 53 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 53 का क्या होगा? तो डी होगा। बाकी सभी लोग जो है ना मैथ और रीडिंग बना लीजिएगा। इसका पीडीएफ जो है ना आपको हम टेलीग्राम, इससे पहले जो क्लास करो उसका भी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए हैं। बाकी इस बार भी सभी लोग क्लास को शेयर करिएगा, क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा। जितना ज़्यादा क्लास को देखिएगा आप ही को जो है ना फायदा करेगा, ठीक है। और इसका पीडीएफ जो है ना आपका क्वेश्चन का पीडीएफ, सोल्यूशन का पीडीएफ आपको राहुल स्टडी ग्रुप जो टेलीग्राम चैनल उस पर आपको डाल देंगे। सोल्यूशन भी डाल देंगे, जो नहीं बने क्वेश्चन मैथ और रीडिंग उसको देख लीजिएगा। आपका सोल्यूशन का भी जो है ना स्कैन करके अच्छे से आपका क्लीन पीडीएफ आपको डाल देंगे, और आपका क्वेश्चन का भी डाल देंगे। दोनों आपका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। सभी लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है, राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पर क्लिक करके सभी लोग टेलीग्राम चैनल जो है जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, इसका भी डाल देंगे। बाकी इसके पहले जो क्लास करवाए हैं उसका भी हम डाल चुके हैं, ठीक है। बाकी सोल्यूशन का भी डाल देंगे साथ में। चलिए आगे देखिए, थोड़ा लेट हो सकता है, थोड़ा सा आप जो है ना पैसेंस बना ले, मतलब थोड़ा रखिए। ऐसा नहीं कि हाँ आप मतलब आप बोल दिए तो तुरंत जो है ना पीडीएफ तैयार हो गया, ऐसा नहीं, समय लगता है, आपको मिल जाएगा। बाकी जिनको प्रॉपर तरीके से है सभी लोग बिहार दरोगा जो मेंस का ग्रुप जो स्टार्ट हुआ है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पे आपका प्लेटफॉर्म का चाहे रूटेरिया का हर वो प्रैक्टिस सेट जो है ना बेहतरीन ढंग से करवाया जा रहा है। आपका रूटेरिया का जो है ना मंडे से आपका स्टार्ट कर देंगे। अभी प्लेटफॉर्म का चल रहा है, अल्टरनेट वाई रूटेरिया और प्लेटफॉर्म दोनों अल्टरनेट वाई जो है चलते रहेगा, ठीक है। तो सभी लोग जुड़िए और ग्रुप में प्रैक्टिस सेट को लगाइए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 54 भी आपका मैथ का क्वेश्चन। 54 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 54 का जो है ना डी होगा। चलिए आगे देखिए 55 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 55 का जो है ना यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 56 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा। चलिए आगे देखिए 57 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 57 का डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 58 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 58 का जो है ना क्या होगा? तो बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 59 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 59 का क्या होगा? 59 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 60 का जो सही उत्तर होगा, देखिए इस प्रकार देखिए कथन इसका क्वेश्चन पूछ रहा है ना, तो देखिए 60 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए 61 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। नेक्स्ट है 62 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 62 का जो है ना सी होगा। चलिए आगे देखिए 63 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। नेक्स्ट है 64 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 64 का जो है ना आपका सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 65। इसमें देखिए आपका मैथ रीडिंग का जो क्वेश्चन है इसका जो संख्या है ना ज़्यादा रहेगा, क्योंकि आपका मध्य निषेध का जो पेपर है ना इसमें थोड़ा सा आपका नॉर्मल जो दरोगा का वैकेंसी आता है उसमें आपका मेंस का पेपर अगर देखिएगा तो उसके अनुसार जो इसमें क्वेश्चन जो मैथ रीडिंग का रहेगा ज़्यादा रहेगा संख्या में, ठीक है। बाकी आप लोग देख लीजिए, इसके पहले भी आपको हम पर करवाए हैं। आपका जो दिसंबर में जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ है मेंस का उसका भी हम करवा चुके हैं, उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा। अगर नहीं देखें उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा। बाकी ये जो आपका करवा रहे हैं इसको भी अच्छे से जो है ना समझ लिया कि हाँ कौन सा क्वेश्चन कहाँ से उठाया और कौन सा मेरा क्वेश्चन गलत हुआ है। तो देखिए 65 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा। चलिए आगे देखिए 66 का जो सही उत्तर होगा और 66 का जो है ना आपका क्या होगा? तो बी होगा। नेक्स्ट है 67 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 67 का जो है ना सी होगा।
नेक्स्ट है 68 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए 69 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट है 70 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए 71 का जो सही उत्तर होगा 71 का जो है आपका क्या होगा तो सी होगा। नेक्स्ट है 72 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए 73 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 73 का जो है ना 73 का हो जाएगा ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 74 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए 75 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा तो सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 76 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए 77 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 78 का जो 78 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा तो बी होगा। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 79 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जब कोई पिंड किसी तरल पदार्थ में डूबा होता है और तरल पदार्थ को विस्थापित करता है तो वह कौन सा बल जो है ना उत्पन्न होता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है ना कि जब कोई पिंड किसी तरल पदार्थ में डूबा होता है और तरल पदार्थ को विस्थापित करता है तो कौन सा बल उत्पन्न होगा, तो कौन सा बल होगा। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा डी होगा, उत्प्लावक बल क्या होगा उत्पन्न होगा। चलिए आगे देखिए 80 नंबर भी आपका देखिए मैथ का क्वेश्चन 80 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए 81 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 81 का बी होगा। नेक्स्ट है 82 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए 83 का जो 83 का जो सही उत्तर होगा ना 82 का तो सी होगा, ठीक है ना। और 83 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। चलिए आगे देखिए 84 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 85। क्वेश्चन नंबर देखिए 85 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 85 का जो है ना आपका क्या हो जाएगा 85 का जो है ना ए होगा। चलिए आगे देखिए 86 देखिए क्वेश्चन यहाँ पे है और आगे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है। 86 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। इसका पीडीएफ जो है सोल्यूशन के साथ आपको हम डाल देंगे, टेंशन मत लीजिएगा। आप सभी लोग मैथ का क्वेश्चन बनाइएगा। बाकी अगर नहीं बनेगा ना तो आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा 28 पर बहुत सारे लोग सर जो है ना क्वेश्चन बताएं। बाकी कोशिश कीजिएगा ना जो आपका यहाँ पे जो है ना सोल्यूशन देखिएगा आपका अधिकतर मैथ ट्रेनिंग जो है आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ऐसा ही कि नहीं बनेगा, ऐसा नहीं है कि पूरे क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा, बिल्कुल आपका 90% आपका बन जाएगा। आगे देखिए 87 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। चलिए आगे देखिए 88 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 89 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 89 का जो है ना ए होगा। चलिए आगे देखिए 90 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए 91 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 91 का डी होगा। नेक्स्ट है 92 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए 93 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 93 का जो है ना सी होगा, क्या होगा 93 का सी होगा। चलिए आगे देखिए 94 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 94 का क्या होगा तो ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 95 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 95 का जो है ना ए होगा। चलिए आगे देखिए 96 क्वेश्चन नंबर देखिए 96 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 96 का जो है ना आगे देखिए और भी ऑप्शन है। 96 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर है 96 का सी होगा। चलिए आगे देखिए 97 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 97 का बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 98 देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ, आगे भी देखिए क्वेश्चन है। 98 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 98 का जो है ना आपका क्या होगा तो 98 का बी होगा। चलिए आगे देखिए 99 का जो सही उत्तर होगा 99 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए लास्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 100 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 100 का जो है ना आपका क्या होगा तो सी होगा। तो ये रहा आपका 28 पोस्ट का जो है ना आपका मेंस का पेपर हुआ था, जो आपका जो है ना एग्जाम हुआ था, इसी का क्वेश्चन पेपर जो है था इसका एनालिसिस पूरा करवा दिए। तो सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसका पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, सोल्यूशन के साथ डाल देंगे। थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, तब तक जो है ना आप सभी लोग क्लास को देख लीजिए और अच्छे से जो है ना आपका क्वेश्चन पेपर अच्छे से देख लीजिए। यहाँ कौन सा क्वेश्चन हम बनाए थे, जो भी एग्जाम दिए होंगे आप लोग का कितना सही हुआ था, कितना आप गलत हुआ था, आप सभी लोग कॉमेंट जरूर कीजिएगा, क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा। और जो भी लोग चाहते हैं कि हम मेंस का ग्रुप ज्वाइन करें तो आप सभी लोग देख लीजिए। ये देखिए आपका जो है ना बिहार दरोगा मेंस के लिए स्पेशल जो है ना 100 दिन के लिए 100 प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो चुका है। इसमें आपका जो है ना प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। अब एडिटोरिया का भी जो है ना प्रैक्टिस सेट न्यू प्रैक्टिस सेट बुक आ गया है, तो इसको भी हम चलवाएंगे, ठीक है। इसमें आपका अल्टरनेट चलेगा, एक दिन प्लेटफॉर्म चलेगा, एक दिन आपका एडिटोरिया चलेगा, इस प्रकार आपका अल्टरनेट वाइज चलवाएंगे, ठीक है। तो सभी लोग जिनको भी प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाना है तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको जो है ना 149 पेमेंट करना होगा। देखिए इस नंबर पे पेमेंट कर दिएगा 7549392490। इस नंबर पे जो है ना पेमेंट करके, और ये नंबर क्या है तो व्हाट्सएप नंबर, इसी पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, आधा घंटा 1 घंटा वेट कर लीजिए, आपको ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। तो सभी लोग जिनको भी ज्वाइन करना है, प्रैक्टिस सेट लगाना है, तो इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे जो है आपको सोल्यूशन के साथ आपको पीडीएफ, हर वो पीडीएफ का सोल्यूशन दिया जा रहा है और समय के अनुसार प्रैक्टिस सेट दिया जाता है। समय के अनुसार बनाइए, अगर आपके पास उस समय नहीं है तो आप कभी भी जो है ना प्रैक्टिस सेट को बना सकते हैं, ठीक है। तो सभी लोग इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए।
और बाकी जितने भी मेंस का पेपर हुआ है सब सारा हम पेपर करवा देंगे, टेंशन मत लीजिए। पहले हम मेंस का ही पेपर करवाएंगे, जो भी आपका चाहे 2213 हो, 2446 हो, चाहे जो 1275 हो, चाहे जो भी हो, आपका हम सारा करवा देंगे। उसके बाद आपका पीटी का जो है ना PYQ करवा देंगे, ठीक है। तो ये सारा बुक धीरे धीरे आपको सारा हम खत्म कर देंगे। तो प्लीज़ सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा जितना जल्दी हो। 1 लाख का परिवार जो है राहुल स्टडी ग्रुप को जल्दी बनाइए, ताकि हमें भी लगे कि हाँ मेहनत कर रहे तो उसका जो है ना आपको मतलब हम मेहनत करें तो आपको फल मिल रहा है। तो आपका राहुल स्टडी ग्रुप का भी जो है ना प्लीज़ सपोर्ट जरूर कीजिए और क्लास को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।